हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज सर्च करते करते एक स्टॉक ये जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये काफ़ी मेरे दिमाग पे बैठा। तो गाइस ये स्टॉक जो है काफ़ी मेरे रडार पे है अभी, और जैसे ही मैंने इस स्टॉक को देखा काफ़ी इम्प्रेस कर दिया इस स्टॉक ने मुझे। आज देखोगे आप तो इसने 20% का सर्किट लगाया है, अपर सर्किट है, और आज ही इसके अंदर अपर सर्किट देखने को मिला है। ऐसी कोई न्यूज़ इसके अंदर नहीं है फ़िलहाल। क्या रीज़न है वो मैं आपको भी बताता हूँ। उससे पहले हम डिटेल्स देख लेते हैं। 188 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और 263 रुपये की बुक वैल्यू है। अभी बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है स्टॉक, और पी रेशो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है इस स्टॉक का, मतलब इंडस्ट्री के पी के मुकाबले काफ़ी सस्ता मिल रहा है आपको ये स्टॉक। डेप्ट फ्री कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे आरओई वगैरह, ईपीएस वगैरह काफ़ी बेटर है। सबसे इम्प्रेसिव डिविडेंड यील्ड 7% के आसपास है, ठीक है। 7% के आसपास यहाँ का डिविडेंड आपको प्रोवाइड करा रही है। ईयरली मोड पे अगर देखोगे तो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट निकाल के दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग अनचेंज्ड है मार्च 2024 से मार्च 2025 तक। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स अनचेंज्ड है 51%। एफआईआईज़ ने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी मात्रा जो है बढ़ाई है। दिसंबर में 0.02% थे, अभी 0.4% है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब इसके बात करते हैं इसके चार्ट की, जो अपन मेन देखते हैं चार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट बनाते हैं। इसमें मैंने बात को समझने के लिए यहाँ पे ये फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो अगर आप देखोगे इस स्टॉक का जो हाई था ना, लगभग 1200 से 1300 रुपये का हाई था। उससे भी ऊपर है मेरे भाई, 1600 रुपये का इस स्टॉक का हाई है। अब सडनली ये नीचे क्यों आया? इसका हुआ था डीमर्जर। तो फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करते हैं तो फिबोनाची को मैंने यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ से मैंने ट्रिगर किया है, क्योंकि ज़्यादा हाई नहीं देखेंगे। इस पॉइंट से यहाँ से गिरा था, ये डीमर्जर हुआ था, तो इसलिए प्राइस जो सेटलमेंट हुआ था इस जगह से हुआ था, तो मैंने यहीं का हाई लिया है और नीचे ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पे मैच किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको मैंने मैच किया है तो भैया यहाँ पे जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है वो रिज़ल्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका जो पहला टारगेट मेरे हिसाब से यहाँ पे निकल के आता है इस स्टॉक का, ये पहला टारगेट है आपका लगभग 295 रुपये के आसपास, ठीक है। लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। अपना रिसर्च कीजिएगा, अपनी एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही स्टॉक में हाथ डालिएगा। अब दूसरी बात, MACD आप देखोगे तो ग्रीन होने की कोशिश कर रहा है ऊपर मंथली टाइम फ्रेम में, प्लस RSI जो है वो बॉटम से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स रिवर्सल पैटर्न जो है वो इस स्टॉक का तैयार हो रहा है। 295 से ऊपर जैसे ही निकलता है ये स्टॉक, तो आपको अगला टारगेट जो है ये आपको 390 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। मंथली टाइम फ्रेम है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के 50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो टारगेट है मेरे हिसाब से कल ही इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 266 रुपये का जो ये 200 मूविंग एवरेज का प्राइस है, ये आपको यहाँ पे कल ही आता हुआ नज़र आ सकता है। 264 रुपये का है, बट यहाँ से आने के बाद स्टॉक के यहाँ तक टच करने के बाद स्टॉक के अंदर ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 77 का RSI चल रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी स्टॉक को करेक्ट करने के लिए। ज़्यादा डीपली गहराई नहीं आएगी, यहाँ पे डिक्लाइन नहीं आएगा, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। तो आप अंदाज़ा लगा लो स्टॉक कितना दमखम रख रहा है। 4 घंटे जो मेरी स्ट्रेटेजी है, अगर मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ तो भी आप देखोगे यहाँ पे 4 घंटे के अकॉर्डिंग भी भैया यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट को अगर लेता हूँ जो कि फिबोनाची का नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है, तो ये 290 रुपये का ही है जो अपन ने पहले डिस्कस किया था। तो 290 रुपये तक का टारगेट मुझे यहाँ पे इजीली आता हुआ नज़र आ रहा है। बस थोड़ा सा यहाँ पे कल ही जहाँ तक कि ये स्टॉक गैप अप खुलता हुआ नज़र आएगा। अगर गैप अप नहीं खुलता है, कहीं नीचे भाव पे मिलता है, तो ये लॉन्ग टर्म का हीरा साबित हो सकता है आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी और स्टॉक सिलेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।